सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे थे जो यूनिट वो पढ़ रहे थे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन के बच्चों मैंने 9 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं। सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपको डायरेक्ट 8वां 9वां पार्ट्स उठा के नहीं देखना। आपको अगर पूरी यूनिट समझनी है तो आपको पहले पार्ट से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बेस है यानी कि उसकी जो ट्रिक है वो पहले और दूसरे पार्ट्स में मैंने बताई है। उसके बाद आप कोई सा भी पार्ट्स पढ़ सकते हो, लेकिन पहला दूसरा पार्ट्स आपको देखना जरूरी है। ठीक है, यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज इसकी लास्ट क्लास में ले रहा हूं, और आज इसकी लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10। ठीक है, पार्ट नंबर 10 में जैसा कि मैं आपको बताऊं, अपना टाइप 3 चल रहा था और टाइप 4 चल रहा था, और टाइप 4 में जो अपने चल रहे थे वो अपने चल रहे थे कौन से? इशारे वाले प्रश्न। कौन से चल रहे थे? इशारे वाले प्रश्न। बच्चों इशारे वाले प्रश्न अपन सोल्व कर रहे थे। ठीक है, इशारा जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करता है, या फिर कोई महिला किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है, तो इशारे वाले क्वेश्चनों का लेवल काफी हाई तक जाता है। तो आज मैं थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें कराता हूं, तो ध्यान से देखते रहिए। पिछली वीडियो आपको देखनी जरूर है, तभी ये सवाल आपके समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन में हम बढ़ाते हैं कि एक व्यक्ति सामने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है वो? कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु यह मेरे पिता का पुत्र है। तब वह व्यक्ति किसके चित्र की ओर देख रहा है? ये सवाल। ठीक है, ए ऑप्शन है अपने पुत्र के, बी ऑप्शन है पिता के, सी ऑप्शन है स्वयं के, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको सवाल सोल्व करना कैसे सिखाया था। मैंने डायग्राम से सिखाया था, और डायग्राम में अपन को 3 लाइनों का यूज लेना है। इस सवाल को मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से देखना, नजर मत हटाना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस सवाल को आप बहुत ध्यान से देखना। एसएससी में ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, और एनटीपीसी में भी आया। तो देखिए, एक व्यक्ति सामने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है। तो देखिए हमने एक व्यक्ति लिया, और व्यक्ति हमने ले लिया। व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, व्यक्ति में दोनों ही जनरेट होते हैं। ठीक है, आप एक व्यक्ति लो, सामने इशारा कर रहा है, और इशारा जो कर रहा है एक चित्र की ओर कर रहा है, और चित्र में भी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने एक व्यक्ति को लिया और चित्र की ओर इशारा करते हुए लिया। अब ये व्यक्ति इस चित्र को जोड़ेगा ना खुद से, तो ये लाइनों के थ्रू ही जोड़ेगा, और लाइन हमारी 3 ही है, एक तो सीधी लाइन, एक खड़ी लाइन और एक डबल लाइन। ये कुछ भी बोले कि मेरे पिता, तो इसका पिता बना देंगे, मेरा भाई तो भाई बना देंगे, मेरा पुत्र तो पुत्र बना देंगे, और ऐसे इसको जोड़ेगा। अब देखते हैं कैसे जोड़ता है, इसकी बातों को ध्यान से देखते हैं। व्यक्ति ने बोला है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब ये तो हो गया अकेला, मतलब ये लड़का है लड़के, लेकिन अकेला है, इसका कोई भाई बहन है ही नहीं, इकलौता है, एकमात्र संतान है। ठीक है, किंतु यह मतलब कौन? सामने चित्र वाला। यह कौन है? सुन लो, मेरे पिता। तो इसने बोला मेरे पिता, तो जैसे इसने बोला मेरे पिता, तो इसका एक पिता बनाया। ठीक है, मेरे पिता का पुत्र है, और मेरे पिता का पुत्र कौन हूं? मैं हूं ना भाई, और पुत्र हूं तो मैं कौन हुआ? लड़का, यानी कि मैं मेल हुआ, क्योंकि यह जो है मेरे पिता का पुत्र है, तो मैं ही हो गया। ये जो चित्र में जो व्यक्ति है, वो मैं ही हो गया, और मैं का मतलब मैं मेल ही हो गया, मेल यानी लड़का हो गया, पुरुष हो गया, क्योंकि उसने बोला ना यह जो चित्र में है
यह मेरे पिता का पुत्र है और मेरा कोई भाई या बहन तो है ही नहीं, और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है तो ये चित्र वाला मैं ही हो गया। यानी कि मैं जो है खुद के चित्र की ओर ही देख रहा हूँ। किसके चित्र की ओर देख रहा हूँ? खुद के चित्र की ओर ही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्वयं के चित्र की ओर देख रहा है। किसके चित्र की ओर? स्वयं के चित्र की ओर देख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्वयं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। दोबारा देखो, व्यक्ति है सामने चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसका कोई भाई, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये तो हो गया एकमात्र। किंतु यह जो सामने चित्र में है वह मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता का पुत्र हुआ तो ये तो मैं ही हो गया, मैं ही हो गया ना भाई। ये मेरे पिता का पुत्र तो मैं ही हूं, और पुत्र है तो मैं मेल हुआ, और मैं एकमात्र हुआ, मेरा कोई भाई या बहन है ही नहीं, तो मैं किसके चित्र की ओर देख रहा हूं? स्वयं के चित्र की ओर देख रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ही दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो कैसे चेंज होकर आता है और बच्चे कहां गलती करते हैं। उस दूसरे क्वेश्चन में भी वो इस स्वयं को ही टिक कर आते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखना इससे अलग है, उसमें स्वयं नहीं आएगा। आप ध्यान से देखना। अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा अपन चेंज करते हैं, इसका आंसर पहले हटा देता हूं मैं। अब देखिए, यहां तक तो ये क्वेश्चन समान आता है एग्जाम में कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, अब यहां से ये चेंज कर देता है इसकी लैंग्वेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई कह रहा है एक व्यक्ति सामने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब देखो सवाल चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, स्वयं का टिक कर जाते हैं, इसमें स्वयं नहीं आएगा। अब वो व्यक्ति कह रहा है, किंतु यहां से देखिए, इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। आई बात समझ में? तो वह व्यक्ति किसके चित्र की ओर देख रहा है? ये सवाल है। ए ऑप्शन इसमें भी दिया हमने स्वयं, बी ऑप्शन दिया भाई, सी ऑप्शन दिया अपने पुत्र या पुत्री के, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, सवाल अलग है, इसमें आप स्वयं नहीं कर सकते। देखिए, इससे पहले जो सवाल किया था वो अलग था, उसमें आपने स्वयं किया था और स्वयं उत्तर आ भी रहा था। इसमें आप स्वयं टिक नहीं कर सकते क्योंकि ये सवाल ही अलग है। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखो, एक व्यक्ति सामने एक चित्र की ओर, तो हमने एक व्यक्ति लिया और सामने इस बार भी एक चित्र हुई, प्लस और माइनस से हम दिखा सकते हैं चित्र। आएगा समझ में? कह रहा है बार कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब मैं तो हो गया एक मात्र हो गया मैं, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। किंतु इसका पिता, इस बार इसने बोला इसका पिता, यानी इसके पिता की बात करिए, किसके? चित्र वाले के पिता की बात करिए, इस पिता को जोड़ेगा। किंतु इसका पिता जो है ना, पिता ये कौन है? मेरे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिता, मेरा पिता बड़ा है और मेरे पिता का पुत्र मैं ही हो गया, यानी कि ये जो पिता है ना ये मैं ही हो गया, ये जो इसका पिता है ना ये मैं ही हो गया, और मैं जो हूं पिता हूं, इसका मतलब मेल हुआ, मैं क्या हुआ? मेल हुआ। और जब मैं यहां आ गया, इसका पिता मैं बन गया, क्योंकि मेरे पिता का पुत्र है इसका पिता, तो इसका पिता मैं हो गया, तो चित्र कहां आएगा? मेरे नीचे आएगा। चित्र कहां आएगा भाई? नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा? और जब चित्र नीचे आएगा और मैं इसका पिता हो गया, तो मैं किसके चित्र की ओर देख रहा हूं भाई? अपने पुत्र या पुत्री के चित्र की ओर देख रहा हूं। आई बात समझ में? तो क्या आंसर आएगा इसका? अपने पुत्र या पुत्री के चित्र की ओर देख रहा हूं। दोबारा देखो, दोबारा सॉल्व करा देता हूं मैं इस सवाल को। देखो सवाल एक जैसे लगते हैं, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें भी स्वयं कर आते हैं, इसमें स्वयं उत्तर नहीं आएगा, इसमें आएगा अपने पुत्र या पुत्री के। कैसे? एक व्यक्ति सामने चित्र की ओर, तो देखिए हमने व्यक्ति बनाया और ये सामने चित्र की ओर देख रहा है, प्लस या माइनस ये चित्र है। कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं तो एकमात्र हो गया। किंतु इसका पिता यानी कि इसका पिता हो गया, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इस पिता की बात हो रही है। इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरे पिता, इसने बोला मेरे पिता का पुत्र है, मतलब मैं हो गया, ये पिता मैं हो गया, क्योंकि इसका पिता जो है ना, इसका पिता वो मेरे पिता का पुत्र है, तो मैं हो गया इसका पिता। और जब मैं इसका पिता हो गया तो ये चित्र मेरे नीचे आ जाएगा, प्लस या माइनस। तो मैं किसके चित्र की ओर देख रहा हूँ? अपने पुत्र या आई बात समझ में? ठीक है, इजीली आपके समझ में आ गया होगा। आप काफी अच्छे लेवल के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, आपका कोई भी सवाल इस ट्रिक से बच नहीं सकता। आप बस ट्रिक को ध्यान से देखते रहिए। देखिए अगला सवाल कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, देखिए अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे एक महिला सामने दूसरी महिला
की ओर इशारा करते हुए। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कहती है कि इसका पति मेरे ससुर का दामाद है, तो दोनों महिलाओं में क्या रिश्ता है। आई बात समझ। तो दोनों महिला में आपस में पूछा जा रहा है क्या रिश्ता है। ए ऑप्शन पूछा गया भाई बहन, बी ऑप्शन पूछा गया चाची भतीजी, ठीक है। सी ऑप्शन हमको दिया ननद भाभी, और डी ऑप्शन अपन को वही मिला इनमें से कोई नहीं। ठीक, ध्यान से देखिए इस सवाल को मैं सोल्व कराता हूं और देखिए ये सवाल कैसे सोल्व होगा। एक महिला सामने दूसरी महिला की ओर, तो हमने एक महिला ली पहली वाली महिला, तो आप लिख भी सकते हो फर्स्ट महिला, ठीक है। सामने दूसरी महिला की ओर और ये हो गई सेकंड महिला, ठीक है। तो ये महिला है, सिंपल। अब ये महिला क्या कहती है पहली वाली, इसके बाद ध्यान से सुनो। ये कह रही है कि इसका पति, तो इसको डिनोट नहीं किया, इसके पति को डिनोट किया, तो इसका एक पति ले लो, ये ले लिया, पति तो एक ही लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसका पति, तो पति, अब इस आदमी को हम जोड़ेंगे, ध्यान रखो जब ये आदमी जुड़ गया तो महिला तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। आई बात समझ लो। तो मेन टारगेट है ये आदमी, ठीक है। अब इस आदमी को अपन फोकस करते हैं, इसको जोड़ना है अपन को, तो ये क्योंकि इसने बोला ना इसका पति कौन है, ये मेरा सुनो। जब इस महिला से पति जुड़ी जाएगा तो इसकी पत्नी तो ऑटोमेटिक जुड़ी जाएगी, है ना। तो कह रही है कि इसका पति, ये जो आदमी है ना, ये कौन है सुन लो, ये है मेरे ससुर। तो मेरे ससुर बोला ना, तो मेरे ससुर बनेगा तो पति बनेगा, पति का पिता, ये बन गया ससुर, ससुर बन गया। ससुर का दामाद है कौन है, ये आदमी। ससुर का दामाद है तो ससुर की बेटी बढ़ाओ पहले, ये ससुर की बेटी बढ़ाती है और बेटी का पति, ये बन गया दामाद। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ है क्या नहीं है, यहाँ पे यही है ना भाई ये व्यक्ति। जब ये व्यक्ति यहाँ आ गया तो ये जो महिला है इसकी पत्नी, ये महिला है, ये हो जाएगी, होएगी नहीं होएगी, ये महिला है, आ गई ना महिला, सेकंड महिला आ गई, इसकी पत्नी बढ़ गई, क्योंकि अपन वो जाना तो महिला तक ही था ना, एक्चुअल में लास्ट में पड़ा तो महिला तक ही जाना है, ठीक है। तो इन दोनों महिला में क्या रिश्ता निकालो। देखो ये जो महिला है ये इसका भाई, और भाई की पत्नी क्या होती है भाभी, तो ये तो लगी भाभी और ये क्या लगेगी ननद। तो आंसर आएगा आपका ननद और भाभी, ननद और भाभी। आई बात समझ में, ठीक है। इजीली आपके समझ में आ रहा होगा। और भी सवाल मैं आपको कराता हूँ, देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखो एक महिला सामने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि, उसने बोला, आगे बोल रही है वो कि इसकी माता कौन है सुन लो, इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। आई बात समझ में, ये बात बोली तो वह महिला उस लड़के से क्या रिश्ता रखती है, ठीक है। ए ऑप्शन है बहन का, बी ऑप्शन है आंट, आंट का मतलब चाची मामी ताई, आपको बता दिया मैंने, सी ऑप्शन माता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई, ठीक है। चार ऑप्शन अपन को मिले। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, एक महिला सामने एक लड़के की ओर, अब ध्यान से देखना आपको, हमने एक महिला बनाई और सामने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहेगी। इस महिला की बात ध्यान से सुननी है आपको। एक महिला सामने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, सामने लड़का इसकी ओर ऐसे इशारा करते हुए कुछ समझा रही है कि इसकी माता। अब इस महिला ने डिनोट किया इसकी माता को, तो आप इसकी माता को ही लीजिए क्योंकि हमें जोड़ना है इसकी माता को। माता को जोड़ दिया ना इस महिला से तो लड़का तो अपने आप नीचे जुड़ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस लेडीज को टारगेट है, हमारा टारगेट है ये लेडीज, यानी इस लेडीज से इस लेडीज को जोड़ना है। अब वो कह रही है कि इसकी माता, तो ये माता ले ली। अब इसको जोड़ेंगे हम, कौन है ये ध्यान रखना है, मैं टिक लगा रहा हूं, मैं इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा मैं, जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो लड़का अपने आप जुड़ेगा। इसकी माता कौन है, मेरे पिता, जैसे खुद से बोलती वैसे बनाओ, मेरे पिता, तो मेरा पिता बनाया सिंपल।
मेरे पिता के पुत्र, तो मेरे पिता की मैं तो पुत्री होगी, ये मेरे पिता का पुत्र हो गया। मेरे पिता के पुत्र की क्या है, पत्नी है, यानी इसकी पत्नी है। कौन है, ये लेडीज। देखो इसी की बात कर रहा था ना मैं। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो। इसने कहा था इसकी माता, तो ये जो लेडीज है ये कौन है, मेरे पिता के पुत्र मतलब मेरे भाई की पत्नी है ये लेडीज। अब ये औरत जब यहाँ आ गई तो नीचे करके लड़का तो अपने आप जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये कहाँ जाएगा बच के, तो ये आ गया लड़का। हमको लड़के तक ही जाना था ना, लास्ट में तो लड़के तक ही जाना है, इसलिए नीचे इसके लड़का जोड़ दिया। बहुत सिंपल तरीका है। अब कह रहा है कि बताओ महिला उस लड़के से क्या लगती है, तो ये जो लड़का है ये इसकी माँ, ये हो गया पिता, और पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। क्या लगती है, बुआ। तो इस सवाल का आंसर हमारा आ रहा है बुआ, और बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अगला सवाल और मैं आपको सोल्व कराता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम। देखिए सवालों को समझने का तरीका है, आप ध्यान से समझिए सवाल को। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, और किसी तरीके की तुलना इससे नहीं की जा सकती। अगर आपको कोई सवाल करना है तो इसी तरीके से करना, मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी सवाल नहीं रुकेगा। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक महिला दूसरी महिला की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है, कि उसने बोला, क्या बोल रही है वो महिला, सुन लो, कि इसका पति मेरा पुत्र है। आएगा समझ में। तो दोनों में आपस में क्या रिश्ता है, आएगा समझ में। अब देखते हैं, ये ऑप्शन हमको मिला ननद भाभी, बी ऑप्शन अपन को मिला सास बहू, सी ऑप्शन अपन को मिला पुत्री और माता, और डी ऑप्शन मिला अपन को इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन अपन को मिला। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना, आप बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठोगे, ने पहले कहा था कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा। ठीक है, एक महिला दूसरी महिला की ओर, तो देखिए ये हमने पहली महिला बनाई, आप लिखो मत चाहे, ये दूसरी महिला बनाई हमने। ठीक है, दोनों महिला बना, दूसरी महिला की ओर इशारा करते हुए कहती है, अब सुनो क्या कह रही है, कि इसका पति, देखिए अब वो सामने वाली की पति को जोड़ेगी, कोई बात नहीं, पति को जोड़ेगी तो अपने आप जुड़ जाएगी। तो कह रही है इसका पति, तो इसका पति बना दो। मेन टारगेट है ये आदमी, ध्यान रखना मेन टारगेट कौन है, ये आदमी। ये आदमी इससे जुड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक जुड़ेगी। आई बात समझ में। कह रही है इसका पति, अब इसके पति को ध्यान रखना, ये आदमी इसको जोड़ेंगे हम इस महिला से। मेरा पुत्र है साहब, तो मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र तो ये रहा, तो ये जो पति है ये तो आ गया यहाँ, और जब ये आदमी आ गया तो इसकी पत्नी ये महिला बना दो, ये आ गई वो महिला, सेकंड महिला आ गई। देखो अपने आप कनेक्ट हो जाता है, जाना यहीं तक है हमको, इस महिला तक ही जाना है, सेकंड महिला तक, यही है सेकंड महिला। तो देखो ये जो दूसरी महिला है, पहली महिला है, इनमें क्या रिश्ता है, ये तो लगेगी इसकी बेटे की पत्नी, क्योंकि ये जो महिला है इसका बेटा है, बेटे की पत्नी लगती है पुत्रवधू, यानी इसको कह सकते हैं बहू। ये तो लग रही है बहू और ये लग रही है सास, तो इसका आंसर क्या आएगा, सास और बहू। आई बात समझ में। ठीक है, आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए आपको सारी वीडियो कंटिन्यू देखनी है, बीच में ब्रेक मत करो, नहीं तो आपके बिल्कुल बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर आता रहूंगा।